जय श्री राम। देखो मैं डाल रहा हूँ वीडियो। देखो ऐसा है, अब मैं डालता हूँ कि स्त्रियों को अधिकार है कि नहीं, यज्ञ पवित्र और वेद वंचित नहीं। देखो ऐसा है, ये कहीं भेदभाव नहीं है, ये ऐसा है, उन्हें बिना जनेऊ पहने, यज्ञ पवित्र पहने, बिना वेद जपे ही जनेऊ पहनने का, वेमन पहनने का फल मिल जाएगा। देखो बात यह है कि जिसमें बिना करे फल मिल रहा है तो क्या जरूरी है तुम्हें वो करना है। और मान लो आपको ये बोले कि नहीं जी ज्ञान कैसे होगा, तो भाई तो जिस विषय में अधिकार दिया है वो करो। तुम्हें पुराण पढ़ने, उपनिषद पढ़ने, गीता, रामायण, महाभारत, स्मृति पढ़ना मना नहीं तो वो पढ़ो और उससे ज्ञान लो। वेद का ही भाषा है, पुराण है, उसे तुम वेद का समझ सकते हो। या आज के ज़माने में तो हिंदी आ गई है, हिंदी पढ़ लो वेद। अब तुम भाई कोई माला पहन लो, जो कोई पहनना, या उसी के पवित्र कोई माला रूप में पहन लो। कैसे उसे पवित्र में कोई भी माला का मन का घुसा दो, पहन लो माला रूप में। पर पवित्र वेद में जितना तुम्हारे सही, पर ये को पवित्र पहनना और वेद मन जितना तुम्हारे सही नहीं है। अब देखो वो ऐसा है, या तो तुमने पूज्य में बहुत वेद मंत्र, बहुत संध्या वंदन किया है, पर तुम्हारी किसी पाप के कारण मुक्ति नहीं हुई है, तो परमात्मा ने तुम्हें ईश्वर नहीं भेजा। तो परमात्मा ये चाहता है तुमसे कि तुम अब वो चीज़ ना करो। उसके अलावा जो काम है, पुराण इत्यादि आचरण ठीक रखो, और जिसमें तुम्हारा अधिकार मैंने बताया अभी, वो अधिकार इसमें है वो काम करो। तुम्हें वो वेद का ही फल मिल जाएगा, तुम्हारी मुक्ति का रास्ता खुल जाएगा। वेद फल मिल जाएगा और तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी बिना करे। या तो तुमने उस योनि पैदा हुई जिसमें तुम्हारा अधिकार था करने का वेद में, पर तुमने वो किया नहीं। तो परमात्मा ने दया करके ये सोचा कि अब तुम ये काम मत करो, तुम मेरा केवल नाम लो, पुराण इत्यादि पढ़ो, वेद मंडो, संध्या मत करो, केवल मेरा नाम, पुराण आचरण ठीक रखो, पुराणिक मंत्र से जो करना है करो, पूजा यज्ञ इत्यादि, पर प्रणव का उच्चारण मत करो, ओम का और वेद मंत्र। बाकी तो पुराणिक मंत्र में बोलना है, पुराणिक मंत्र बोलो, पर प्रणव का उच्चारण मत करो। पुराणिक मंत्र में ही प्रणव का उच्चारण मत करो बस, ठीक है। इसकी और व्याख्या कर सकता हूँ मैं, अभी टाइम नहीं है मेरे पास। तो ये तो हो गया अधिकार की बात। देखो अब आते हैं स्त्री शिक्षा के ऊपर। देखो ऐसा है, अब मान लो कोई व्यवस्था बनाई गई थी हमारे अच्छे चीज़ के लिए, अब उसका पालन इंसान नहीं कर रहा, तो गलती व्यवस्था की है कि गलती इंसान की है। जैसे अभी देश का कानून है, उसमें बहुत सारे लोग उस कानून का नाजायज़ फ़ायदा भी उठाते हैं, तो इसमें गलती किनकी है? उनकी गलती है कि कानून की गलती है? ऐसी जो व्यवस्था हमारे साथ में थी, अब किन्हीं लोगों ने नहीं माना, तो उनकी गलती है इसमें। गलती व्यवस्था की नहीं थी, तो व्यवस्था को गलत मत बोलो, गलती लोगों की है। आप जैसे ऐसा, हाँ अब एक समाज में भ्रांति फैला दी गई है कि जी स्त्री को साथ दबाया गया, उसे वो कभी भी घर से बाहर जाने नहीं दिया, पर्दा में रखा, घूंघट में, उनको अधिकार नहीं दिया शिक्षा का, उन्हें अधिकार नहीं था लड़ने का, उन्हें अधिकार नहीं थी पूजा करने का। देखो ऐसा है, किसी जगह में कुछ हद तक ये हुआ भी होगा, मगर ये कहना कि पूरी तरह ये हुआ था, ये सच नहीं है। मतलब हो सकता है किसी क्षेत्र में कहीं अधिकार दिया नहीं होगा, किसी क्षेत्र में कहीं अधिकार दिया होगा, तो शास्त्र ने अधिकार दिया है उस चीज़ का, पर लोगों ने कई जगह लोगों ने माना नहीं, कई जगह लोगों ने माना है कि अगर लड़ने का अधिकार नहीं होता तो झांसी की रानी कहाँ से आती, अब्दुल कपूर रानी कहाँ से आती, पद्मावती ने तो इसलिए छोड़ के, देखो क्योंकि वो उनके साथ गलत करते थे, लड़की महिला के साथ दूसरे राजा की, और मरे हुए शरीर के साथ भी गलत करते थे, इसलिए। और सेना बहुत ज़्यादा थी उनकी, तो उस समय उनका जोड़ करना ही सही था। इसमें ये वीर थी, वो भी लड़ सकती थी। अगर एक दो सैनिक होते तो लड़ती ना, सैनिक भरे पड़े थे, महिला कम थी, पुरुष सब मर चुके थे, इसलिए उनका जोड़ करना जरूरी था। मगर कहीं की जगह ये भी तो आता है कि उन लोगों ने लड़ाई भी लड़ रही है, बहुत जगह बहुत सारी रानी हुई है ऐसी, भाई क्रांतिकारी लड़कियाँ हुई है। तो जी लिखा है कि
आपत्तिकाल में तो फिर ब्राह्मण को भी अस्त्र उठाना पड़ेगा, इसलिए नहीं कि वो कोई क्षत्रिय बन गया। हाँ, मजबूरी है था उसका अस्त्र। ऐसी स्त्री की भी मजबूरी हो तो वो अस्त्र उठाती हो, तो उन्हें सिखाना चाहिए। तो शास्त्र ने अधिकार दिया है कि आपत्तिकाल में शस्त्र दुश्मन से लड़ पाए, वो अपने आत्मरक्षा कर पाए, उसकी उन्हें अधिकार है लड़ने का। और रही बात पढ़ने की, अगर पढ़ने का अधिकार नहीं होता तो कई बार तुम्हारे वैदिक मन में बहुत सारे ऋषि की पत्नियाँ मिलती है ऐसी ऋषि का है जिन्होंने जो वेद मंत्र की दिशा है, वेद मंत्र जिन्होंने वेद मंत्र का उपदेश किया है उस वेद में, जिनसे मुख से वेद वाणी निकली है। अब फिर कुछ लोग कहते हैं कि उनको जब उन्होंने वेद किया तो अब कोई इससे भी नहीं कर सकती। देखो, वो एक अपवाद है। कैसे? अब कोई शूद्र है इसलिए अब वो जन्म ले कि ही उसके कान में वेद मंत्र आ रहा है या फिर उसके साथ ही वेद मंत्र की ध्वनि आ रही है, तो ये कोई मानव अधिकार नहीं है उनको। पर ये एक अपवाद है। क्यों? कई बात तो सबके साथ ऐसा है क्या? अगर कोई शूद्र जन्म से ही वेद मंत्र के साथ प्रकट हो रहा है, इसका तो उसे कुछ सिखाया तो नहीं ना, वो खुद कर रही है सीखते, वो जन्म से ही वो सिद्ध होके आई है। तो इससे यह हुआ कि पूज्य में ये उस वन के थे जिनमें इनका अधिकार था उसका, पर कुछ गलती ऐसी हुई कारण ये यहाँ पैदा हुआ है। तो पर कहते नहीं कि गलती बहुत कम हुई, पुण्य और सत्कर्म ज़्यादा था, तो प्रभाव के कारण जब जैसी वेद मंत्र के साथ निकल रहा है, तो ये एक बात है। अगर ऐसा ही किसी आज के ज़माने किसी स्त्री शुद्ध के साथ आज के ज़माने में हो जाए तो वो बात लागू है कि वो जब सकती है। पर अब यहाँ ये कहना कि उन्होंने क्या था, उनका अलग था, उनका एक अपवाद था, तुम्हारे साथ अपवाद नहीं होगा। तुम पहले पढ़ोगे, समझोगे, फिर ना बोलोगे। वो जन्म लेते ही उन्होंने बोलना शुरू किया, तो ये बात उनके पर लागू थी, तुम्हारे पर लागू नहीं है। तो इससे अधिकार नहीं है वेद में जपने का, पौराणिक मत में अधिकार है, पौराणिक मत में अधिकार। अब जैसे में है कि देखो, संस्कृत का अधिकार है। होता क्या था कि शूद्र के भी दो भेद, एक सत्य एक असत। तो सत्य को अधिकार है संस्कृत पढ़ने का, असत को अधिकार नहीं है। तो उसी प्रकार स्त्री में भी जो सत्य स्त्री है उनको अधिकार है संस्कृत पढ़ने का, क्योंकि पौराणिक जो मंत्र है, पुराण में जो श्लोक है गीता रामायण, उसको समझने के लिए संस्कृत चाहिए। तो अब संस्कृत का अधिकार है, पुराण गीता रामायण स्मृति उपनिषद अधिकार है, केवल वैदिक मंत्र और प्रणव को छोड़ के, क्योंकि उनका वेद का आश्चर्य पुराण में और स्मृति और उपनिषद में है। तो उनको उन्हीं उपनिषद स्मृति पुराण के गीता रामायण में जो उनको वास्य है वेद का, उसी गीता रामायण से वो वेद का जो वेद की और ही कहना कि वैदिक अधिकारी है, बट किस माध्यम से? वो वेद के भाष्य से अधिकार उनको वेद में है। ये कहना कि वेद में लिखा है कि अधिकार है, लिखा है वेद में, सही है, पर वो समझ कि वेद के भाष्य ही तो वेद ही मानना, वेद का भाष्य ही वेद है, तो वेद के भाष्य से ही वेद के अधिकारों का सिद्ध हो रहा है, वेद के भाष्य से, ना कि वेद पढ़ने से। क्योंकि वेद का उद्देश्य जो है वो उन्हें वेद भाष्य पढ़ने से ही प्राप्त हो जाएगा, तो उनके लिए वेद भाष्य पढ़ना ही वेद पढ़ने जैसा हुआ। इसलिए अधिकार वेद में है, पर वेद जैसा उन्हें अधिकार हो, इसलिए उन्हें वेद भाष्य पढ़ने का अधिकार है कि वो वेद भाष्य पढ़ने से उन्हें वेद का ही पढ़ने का फल मिलेगा, इसलिए उसमें इसका लिखा गया है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, ज्ञान नहीं है। अब ज्ञान का अधिकार सबको क्यों नहीं है? अभी कथा सुनने का, ज्ञान सुनने का अधिकार है, फिर उसमें वैदिक मन की बात आ रही, वैदिक मन, उसके अलावा सब में अधिकार है। अब कितने लोगों ने, ऐसा नहीं बहुत सारे लोगों ने दिया ही नहीं होगा, कुछ लोगों ने दिया, कुछ लोगों ने नहीं दिया, तो नहीं दिया वो तो मूर्ख थे, वो ना ये तो सुन ले कि वेद में अधिकार नहीं, तो भैया आधा सच भी हानिकारक होता है, तो कुछ गलती की होगी ऐसी, तो गलती उनकी है ना कि व्यवस्था ने दिया अधिकार। ठीक है, तुम स्कूल खोलो, समाज ज्ञान पे भी अधिकार है उनका, समाज ज्ञान देना चाहिए उनको, व्यावहारिक ज्ञान भी देना चाहिए, कैसे जीना है ज़िंदगी, इसका ज्ञान होना चाहिए, और धर्म का ज्ञान होना चाहिए। केवल वैदिक मंत्र पे बना है, पर वेद का भाष्य पे अधिकार नहीं। अच्छा, तो हिंदी आ गई है, तो हिंदी में अधिकार है उनका, हिंदी में हवन में अधिकार है, पर हवन में वो कौन सा मंत्र बोल रही है? वैदिक मंत्र बोल रही है, पौराणिक मंत्र में प्रणव रहित मंत्र से बोले तो उसमें अधिकार है। जब में व्रत में भी अधिकार है, पर व्रत पूजा में करे, बट उसमें पौराणिक मंत्र से बिना प्रणव पूजा से। अब मान लो किसी मंदिर में कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे शूद्र नहीं है, या ब्राह्मण नहीं तो क्षत्रिय करेगा काम, वैसे नहीं है। अगर चारों वन ना मिले तो स्त्रियाँ अपने उस ऋतु धर्म के अलावा में पूजा कर सकती है, पौराणिक मन से बना रहित मजबूरी में, ना कि पंडित मानना नहीं अपने को, भगवान का सम्मान हो, भगवान का अपमान ना हो मंदिर का, तो कर सकती है वो, और मजबूरी में।
और वो जो जिस 4 दिन में वो नहीं कर सकती मंदिर में, तो उसमें कोई मन से कर ले वो उस मंदिर की पूजा, या फिर 4 दिन बाद प्रायश्चित करके उस मंदिर की पूजा करे, तो उससे भी 4 दिन का दोष दूर हो जाएगा मंदिर का। ऐसा अपने घर में है। ऐसी अब तीसरा की नौकरी करने की, देखो ऐसा है, पहले के ज़माने में नौकरी क्या थी, घर में गोबर से लीपना, गाय की सेवा करना, चूल्हे में खाना बनाना, वो ही काम सुधा। अब काम वो रहा नहीं, उस समय वो काम नहीं करता तो कौन करता। अब क्या है कि वो काम कम हो गया, वो काम रहा नहीं। अब शरीर के साइज माने, अब घर में रह के क्या करेगी, फालतू रहेगी, चूल्ही करेगी, सीरियल देखेगी, जैसे बाहर काम कर ले और उस कमाने को अच्छे काम में लगाए। और परिवारों को दिक्कत है, परिवार की हेल्प करे, परिवार को दिक्कत नहीं तो फिर दूसरे की हेल्प करे, तो उस रूप में मना नहीं, उस रूप में उनका मना नहीं है। पर सीधा ही वो पेटी मन चाह जाए, वो बात सही नहीं उनके लिए। वो काम इसलिए करे जब तो मजबूरी है, मान लीजिए ज़्यादा कमाई नहीं है, घर चल नहीं रहा तो कमाना पड़ेगा मजबूरी में, या पति नहीं है मजबूरी में करना पड़ेगा, या फिर अब था कि सास ने लिखा है कि पति जो कमा के दे अपनी पत्नी को दे, पर अब वो बीवी को मारे पीते पैसे के नाम